मैं शारदा तानवी आज अपनी YouTube चैनल पर लेकर के आई हूँ कक्षा 9th की क्षितिज हिंदी अनिवार्य की पुस्तक, उसमें रसखान के में इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें 4 पद हैं। मैं चारों पदों की व्याख्या करवाऊंगी। उस व्याख्या से पहले मैं आपको रसखान के जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं रसखान का जीवन परिचय। रसखान का जन्म हुआ सन 1548 में। उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ली, यानी कि इन्होंने गुरु बनाया गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली और उनके शिष्य बने और ब्रजभूमि में जाकर के बस गए। सन 1628 में इनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। केवल कृष्ण के प्रति ही उन्होंने अपनी भक्ति को प्रकट नहीं किया बल्कि कृष्ण से जुड़े कंबल है, लाठी है, मोर मुकुट, मतलब जो भी कृष्ण उपयोग करते थे वे चीजें और जिनके सानिध्य में कृष्ण रहते थे वे चीजें, इनके प्रति भी रसखान ने अपना अनुराग प्रकट किया है अपने पदों में। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। इसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्दों का आडंबर, शब्दों का चमत्कृत प्रयोग कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने अपनी सरल सहज ब्रज भाषा में अपनी पदों का सृजन किया है। तो हमारे पास में जो 4 पद हैं इनमें कृष्ण की भक्ति की कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, अनुराग व्यक्त किया गया है और कृष्ण की भूमि के प्रति भी कवि का अनन्य समर्पण भी व्यक्त हुआ है। हम इनके प्रारंभ करते हैं पदों की व्याख्या करना। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको इनकी पदों की व्याख्या समझाऊंगी। इसके लिए आपके मेरा पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं पहले सवैये की व्याख्या। जो छंद है, पहला सवैया है, वो उसकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। पहली पंक्ति में पढ़ रही हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। इसमें कवि हर दशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। कवि कहता है कि रसखान कहते हैं कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। कवि कहते हैं कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य योनि का जन्म लूं तो मेरी बहुत तीव्र लालसा है कि मैं कहाँ बसना चाहूंगा, उन ब्रज के गोकुल, उस ब्रज गोकुल के गांव के गवारों के बीच में, जहां पर श्री कृष्ण ने उन ग्वालों के बीच में रहकर के अपना जीवन यापन किया था और उनके बीच में रहकर के वो ग्वाला बन करके मैं निवास करना चाहूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगली पंक्ति में देखिए, कवि कहते हैं अगर मेरे को पशु योनि में जन्म मिले तो इसमें मेरा बस भी नहीं है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मुझे अगले जन्म में पशु का जन्म लेना पड़े तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, यानी कि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है अगर पशु योनि मिलती है तब भी। चरो नित नंद की धेनु मझारन, तब भी मैं उन नंद बाबा की गायों के बीच में, मझारन मतलब मध्य में, मैं नंद बाबा की उन गायों के मध्य में चरना चाहूंगा जो कि श्री कृष्ण कभी चराया करते थे। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि मुझे पाहन यानी कि पत्थर बनना पड़े, अगले जन्म में मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था। उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए, इंद्र कुपित हो गए थे ब्रज के ऊपर और उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा बरसना शुरू कर दिया था, अत्यधिक मेघ वर्षा शुरू कर दी थी। उस वर्षा से बचाने के लिए ब्रज को
श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मुझे पक्षी का रूप, पक्षी योनि में जन्म मिले, तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डालियां, कालिंदी, कालिंदी मतलब होता है यमुना, कुल मतलब किनारा, कालिंदी नदी के किनारे पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनके ऊपर बसने वाला, उनके ऊपर निवास करने वाला मैं पक्षी बनना पसंद करूंगा। यदि मुझे अगले जन्म में पक्षी की योनि मिलती है तो मैं उन यमुना के किनारे स्थित कालिंदी वृक्ष के शाखाओं पर निवास करना पसंद करूंगा। सामीप्य चाहता हूँ ब्रजभूमि का। जो रसखान है वो हर तरीके से ब्रजभूमि का सामीप्य चाहते हैं और वही वो प्रभु से विनती भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, वो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि कवि रसखान अगले जन्म में ब्रजभूमि में ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वे हर तरीके से, उनकी उत्कट लालसा थी, वो बहुत तीव्र लालसा थी, उनकी ये इच्छा थी कि वो अगले जन्म में ब्रजभूमि पे ही रहने की इच्छा थी। ये इसलिए वो अगले जन्म में ब्रज में ही रहना चाहते हैं। रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं? तो वो बनना चाहते हैं धेनु, यानी कि गाय का जन्म लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जो सेवई रसखान ने क्या व्यंजना की है, यानी कि क्या कहा है, तो उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपना अनन्य अनुराग व्यक्त किया है और ब्रजभूमि के प्रति भी अपना बहुत अत्यधिक सामीप्य पाना और उसके अंदर ही रमना बसना व्यक्त किया है, उसकी व्यंजना की है। तो ये होते हैं आपके पास में पहले पद की व्याख्या। दूसरे पद की व्याख्या देखिए, या लकुटी अरुकामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। इस पद में भी श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं, या लकुटी अरुकामरिया पर, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर, जिस लाठी को और जिस कंबल को अपने शरीर पर धारण करके वो गायों को चराने जाते थे, ये लाठी और ये कंबल अगर मुझे मिलता है तो मैं इसके ऊपर तिहुपुर को तजी डारूं, तो मैं इनके मिलने पर, इस लाठी और केवल कंबल के मिलने पर मैं तीनों लोगों का सुख साम्राज्य छोड़ने को तैयार हूँ। राज तिहुपुर को तजी डारूं, यानी कि इनके ऊपर, तिहुपुर यानी कि तीनों लोगों का, डारो मतलब त्यागने के लिए, तजी डारो मतलब त्याग दूं, इसके ऊपर मैं न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं। आठों निधि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और अगर मुझे नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को भी त्याग रखता हूं कि मैं उनको भी त्याग देना चाहता हूं। यदि मुझे केवल नंद की गाय चराने का अवसर मिलता है तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधियों को त्याग भी सकता हूँ। अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिलने पर मैं सब प्रकार के सुखों का त्याग कर सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और रसखान कहते हैं, यदि मुझे कभी अवसर मिलता है और मुझे इन आंखों से ब्रज के वन है, बाग है यानी कि उपवन है, उद्यान है, तड़ाग मतलब सरोवर है, निहारने का, देखने का अवसर मिलता है। रसखान कहते हैं, यदि मुझे कभी इन आंखों से ब्रज के वन, जंगल, बाग, उपवन, तड़ाग मतलब सरोवर निहारने, देखने का अवसर प्राप्त होता है, कौटिक एकल घोत के धाम करिल के कुंजन उपरवारों, तो मैं इनको देखने का अवसर, सौभाग्य मिलने के ऊपर मैं उसके ऊपर करोड़ों महलों को न्यौछावर करने का, कौटिक मतलब करोड़ों, कल घोत मतलब स्वर्ण के, मैं करोड़ों स्वर्ण के महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ यदि मुझे ब्रज के वन, तड़ाग और बाग देखने का अवसर मुझे अपनी आंखों से मिले। धाम करिल के कुंजन उपरवारों, तो मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं के जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं, मैं करोड़ों स्वर्ण के जो महल हैं उनको भी न्यौछावर कर सकता हूं और मैं उनके ऊपर, करिल के कुंजों के ऊपर विचरण करने का सौभाग्य अगर मुझे मिलता है तो मैं इनके ऊपर करोड़ों स्वर्ण के महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ।
तो रसखान कवि ऐसे थे जिन्होंने श्री कृष्ण से तो अपना अनुराग व्यक्त भी किया, लेकिन श्री कृष्ण से संबंधित जितनी भी चीजें थी उनके प्रति भी उन्होंने अपना अतिशय अनुराग व्यक्त किया है। तीसरा देखिए हम, तीसरा जो सवैया है उसका, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं गुंज की माल गरे पहरूंगी। तीसरे जो आता है हमारे पास में, जो सवैया आता है उसके अंदर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं गुंज की माल गरे पहरूंगी। वो कहती हैं कि मैं प्रियतम श्री कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। वो कहती हैं मैं श्री कृष्ण जैसा ही वेश धारण करना चाहती हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखे हूं, मैं अपने सिर पर मोर पंख को धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पहरूंगी। गुंजों के फूल होते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं, और उनकी माला मैं अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन गवारन संग फिरूंगी। मैं अपने शरीर पर पितांबर धारण करूंगी, लकुटी यानी कि जो श्री कृष्ण लाठी लेकर के गोधन गायों को लेकर के चराने जाते थे ग्वालों के साथ में, मैं भी वैसी की वैसी लाठी पितांबर धारण करके और गायों को लेकर के ग्वालों के साथ में ले जाकर के गायों को चराने जंगल में जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी मुझे तो, रसखान कहते हैं गोपी अपनी सखी को कहती है संबोधित करके, हे सखी मुझे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही प्रिय हैं, इसलिए मैं जो जो वो स्वांग भरते हैं, यानी कि जैसा जैसा वो रूप धारण करते हैं, जैसा जैसा वो व्यवहार करते हैं, मैं भी वैसा ही स्वांग यानी कि वैसा ही रूप धारण करूंगी और वैसा ही व्यवहार करूंगी। या मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन अंत में वो क्या कहती है, अंतिम पंक्ति में वो कहती है कि लेकिन मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। या मुरलीधर की, लेकिन इस मुरलीधर की यानी कि श्री कृष्ण की मुरली को, श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैं अपनी जो श्री कृष्ण जो आप मुरली अपने होठों पर धारण करते हैं, अपने अधरों पर धारण करते हैं, मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वह मुरली तो मेरे लिए सौतन के समान है। श्री कृष्ण उसको अपनी अधरों पर धरते हैं, अधरों पर धारण करते हैं, इसलिए वो मेरी सौत के समान है। इसलिए मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने अधरों पर नहीं धरूंगी। बाकी श्री कृष्ण की सारी के सारा स्वांग है वो मैं अपने शरीर पर धारण करूंगी, श्री कृष्ण के जैसा व्यवहार करूंगी, लेकिन केवल श्री कृष्ण की मुरली है उसको मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो है कि किस रूप छवि को गोपी श्री कृष्ण की किस रूप छवि को धारण करना चाहती हैं, तो श्री कृष्ण की वही है कि मोर पंख धारण किए हुए, गुंजों की माल गले में पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए और लकुटी हाथ में लकड़ी को लिए हुए और गोधन को यानी कि गायों को लेकर के ग्वालों के साथ में जाती हुई छवि को वो धारण करना चाहती हैं। अब गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि जो श्री कृष्ण गोपी सोचती हैं कि जो मुरली है उसने श्री कृष्ण पर अपना पूरा आधिपत्य जमा रखा है, पूरा स्वामित्व जमा रखा है, इसलिए वो मुरली बजाते समय गोपियों को ध्यान ही नहीं देते, वो मुरली को बजाने में ही उसके वशीभूत हो जाते हैं, मुरली के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि मुरली तो मेरे लिए सौत के समान है, इसलिए वो उस ईर्ष्या का भाव आने के कारण से वो मुरली को अपने अधरों पर नहीं धरना चाहती। अब देखिए चौथे और अंतिम सवैये में जो है हमारे पास में सेवैया, उसकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। काननी दे अंगुरी रहीबो, काननी मतलब होता है कानों में, रहीबो मतलब रहूंगी, बजे है बजाएगा। पहली वाली पंक्ति में 3 जो शब्दार्थ हैं आपके पास में, काननी मतलब कानों में, रहीबो मतलब रहूंगी, बजे है मतलब बजाएगा। तो यहाँ पर भी एक गोपी अपनी सखी के से बातचीत करते हुए कह रही है, आसक्त कोई गोपी श्री कृष्ण के प्रति आसक्त यानी कि उसके प्रति प्रेम भावना से आसक्त, उसके प्रति मोहित जो गोपी है वो कहती है अपनी सखी से कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली ध्वनि मंद मंद बजे है। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद ध्वनि में बजाएंगे, मंद और मधुर ध्वनि में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी, यानी कि मैं उनकी जो मुरली की तान है उसको नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह। तो अब अगली पंक्ति में वो कहती हैं, यदि मोहनी तान, रसखान कहते हैं गोपी अपनी सखी से कहती है, यदि वो मोहनी तान छेड़ता है, मन को मोहन लेने वाली राग को छेड़ता है बांसुरी से,
गोधन, अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह। गोधन यहाँ पर गायों से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गोधन जो गायों को चराते समय गाया जाने वाला लोकगीत। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, गोधन गायों को चराते समय गाया जाने वाला लोकगीत है, उससे संबंधित है यहाँ पर गोधन। अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह, यदि श्री कृष्ण अटा चढ़ी यानी कि ऊंचे स्थान पर, अटा चढ़ी मतलब ऊंचे स्थान पर चढ़कर, गेह तो गेह गाएं तो गाएं, यदि वो ऊंचे स्थान पर चढ़ करके गोधन लोकगीत, उस लोकगीत को गाते हैं और मोहनी तान छेड़ते हैं, उस गोधन को गाते समय वह मधुर स्वरों की तान छेड़ते हैं, तो छेड़ते रहें। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, टेरी मतलब पुकार करके, गोपी कहती है टेरी कहो, टेरी कहो मतलब पुकार करके, हे गांव सिगरे ब्रज लोगिन, सारे गांव ब्रज के लोगों, मैं पुकार करके कहती हूँ, काल ही को कितनो समझे है, कल आप लोग चाहे मुझे कितना ही समझा लें, माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जाहे न जाहे न जाहे। तो वो कहती हैं कि मैं चिल्ला करके कहना चाहूंगी, कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले या कहे, परंतु यदि मैं श्री कृष्ण के आकर्षक मुस्कान देख ली, माई रीवा मुख की मुस्कानी, लेकिन यदि मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को देख लिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं श्री कृष्ण के वशीभूत हो जाऊंगी, यानी कि उनके नियंत्रण में आ जाऊंगी, मेरा मुझ पर स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, तो मैं उनके वशीभूत हो जाऊंगी, क्योंकि उनकी मुस्कान में इतना अत्यधिक मादक है और उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना बहुत कठिन है, और मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो ये पद हुए चारों पदों की व्याख्या, मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।